Hello all students, in this video we will read chapter 4th in English grammar. The title of the chapter is adjective. So first of all we know the definition of adjective. Let's see what's the adjective. आप जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे. एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है विच इज यूज टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है. ओके देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है विच इज यूज टू क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन, जो कि यूज किया जाता है टू क्वालिफाई. क्वालिफाई मतलब ना क्वालिटी को बताने के लिए. किसकी क्वालिटी को? नाउन और प्रोनाउन के. ओके तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उनकी गुणों को बताता है, उनकी विशेषता प्रकट करता है. ओके फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉल. आई एम टॉल. आई क्या है? प्रोनाउन है. आई एम टॉल. टॉल क्या है? टॉल ही एडजेक्टिव है. ओके देखिए, आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ. तो आई को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? टॉल ना. आई की क्वालिटी क्या है? यही ना कि वो टॉल है, लंबा है. तो आई की विशेषता कौन बता रहा है? टॉल बता रहा है. तो टॉल इज एडजेक्टिव. ओके इसी तरह से अगर कोई नाउन अगर मान लीजिए तो सीता. सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल. अगर है सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल ना, क्योंकि वही तो गुड है जो सीता के अंदर है. तो सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? सीता की या फिर गर्ल की? दोनों तो. गर्ल क्या कौन है? सीता ही है ना. तो ये नाउन है, गर्ल नाउन है. ओके सीता नाउन है. तो नाउन की विशेषता यहाँ पे शो हो रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है. ओके लेट्स नो इट्स काइंड. एडजेक्टिव ऑफ काइंड. अब एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप का एडजेक्टिव होता है? हियर देयर आर सम गिवन. फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सबसे पहले जो दिया गया है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर एंड मैनर ऑफ द नाउन विच कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग. These adjectives answer the question what kind of. Means adjective of quality डिस्क्राइब करता है क्या? शेप. मतलब ना नाउन के शेप को बताता है, साइज को का वर्णन करता है, कलर का वर्णन करता है, मैनर शो करता है. समझ गए? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की शेप, साइज, कलर और मैनर के बारे में बताता है. नाउन क्या है? कोई पर्सन, प्लेस और थिंग ना. तो वो किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स के बारे में वो उसकी शेप, साइज और कलर को शो करता है. वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉक्ड डाउन द नैरो लेन. यहाँ पे देखिए, द ओल्ड मैन वॉक्ड. जो ओल्ड मैन है वो चलता था नीचे. किसके नीचे? लेन के नीचे, नैरो लेन के नीचे. नैरो मतलब ना पतली जो लेन बनी हुई है उस पे, जैसे सड़क होती है ना,
4 लेन 3 लेन 2 लेन, उसी तरह से पतली सी जो लेन बनी हुई है जो पैदल यात्रियों के लिए रहता है ना, पेडेस्ट्रियन के लिए, तो उस पर चल रहा है ये, तो वही दिया है। तो नैरो लेन, लेन यहाँ पे क्या है, नाउन है। नैरो को की विशेषता कौन बता रहा है, नैरो लेन की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, नैरो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, नैरो क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। देखिए ये क्वालिटी है ना, अगर किसी सड़क को बोला जा रहा है कि ये पतली सड़क है, मोटी सड़क है, लंबी सड़क है, सुंदर सड़क है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी ही ना। ओके, अब सेकंड देखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पे जो है नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को शो करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन का। क्वांटिटी समझ रहे हैं ना, अरे वो जो चीनी शक्कर होकर खरीदते हैं तो नहीं होता है इतना क्वांटिटी, वही। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, ये किसी वस्तु की क्वांटिटी बताता है, किसी प्लेस की क्वांटिटी और किसी लोग की क्वांटिटी, कितने लोग हैं उनकी। दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, मतलब कि ये बताता है कि कितना, समझ रहे हैं ना। देखिए फॉर एग्जांपल सम मैनी मच फ्यू, यानी कि आपको किसी सेंटेंस में जब सम मैनी मच फ्यू नाउन से पहले दिखे, नाउन के जस्ट फ्रंट पे, नाउन के पास सामने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखिए देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, सम क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है, मिल्क क्या है, नाउन है, नाउन के पहले है। कभी कभी देखते हैं ना यहाँ भी रहता है सम प्रोनाउन का काम कर जाता है। ओके, तो कभी कभी सम एडवर्ब का भी वर्क करता है, तो ये नाउन से पहले है इसलिए ये एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, मतलब जो बर्तन में कुछ दूध जो है छूट गए हैं, छूटे हैं, तो सम यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी शो कर रहा है, किसका, दूध का, कुछ समझ रहे हैं ना, तो कुछ मतलब मात्रा बोलेंगे ना, इसको क्वांटिटी ही बोलेंगे। अब थर्ड वाला देखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ये क्वालिटी को शो करता है, ये क्वांटिटी शो करता है, उसी तरह से ये नंबर शो करता है, समझ रहे हैं ना। नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसी तरह से ये नंबर शो करेगा। तो एडजेक्टिव नंबर ऑफ नंबर रेफर टू द नंबर ऑफ थिंग्स, देखिए वो चीज़ों के नंबर को शो करेगा। दे शो हाउ मैनी आर द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ये शो करता है कि कितने लोग हैं, या फिर ऑर्डर बताता है उनका कि पहले दूसरे तीसरे, इस तरह से। एग्जाम्पल देखिए 2 या सेकेंड फोर्थ, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए नंबर है ना, 2 क्या है, नंबर है, सेकेंड भी नंबर है, फर्स्ट भी नंबर है, फोर्थ भी नंबर है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, यहाँ देखिए ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे क्या है, वीक का तीसरा दिन है। डे यहाँ पे नाउन है और उससे पहले क्या लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव, और ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि थर्ड देखिए 1 2 3 4 3 क्या है, नंबर है ना, तो वही है ये थर्ड, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, यहाँ भी देखिए मोस्ट गर्ल्स प्ले विद डॉल्स, अधिकांश लड़कियाँ डॉल से खेलती हैं।
मतलब यहाँ भी नंबर शो कर रहा है। मोस्ट मतलब ज़्यादा लड़कियाँ, यानी कितनी लड़कियाँ। हाउ यहाँ पे दिया है ना, देखिए ये क्या बताता है, हाउ मैनी। एडजेक्टिव अब नंबर ना क्वेश्चन करता है, हाउ मैनी, तो कितनी, मोस्ट गर्ल्स प्ले विद द डॉल्स, यानी कि ज़्यादातर लड़कियाँ डॉल से खेलती हैं। यहाँ भी देखिए नंबर ही शो कर रहा है। इसमें देखिए ऑर्डिनल, ये नंबर ना ऑर्डिनल नंबर भी हो सकता है। ऑर्डिनल मतलब 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होता है। और कॉर्डिनल भी हो सकता है। कॉर्डिनल सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कॉर्डिनल हुआ। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल होता है। या इसमें ना इंडिफिनिट नंबर भी होता है। इंडिफिनिट जैसे ये मोस्ट, सम, मैनी, इस तरह का। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल भी हो सकता है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मतलब प्रत्येक, या ये या वो, ऐसे। अब देखिए चौथा जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने प्रोनाउन में पढ़ा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। क्या करता है वो, इंगित करता है, ऐसे संकेत करता है, इशारा करता है कि दिस दैट, यह वह, ये वो। ओके। तो इसी तरह का ये भी है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये भी क्या करता है, पॉइंट करता है एट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट एट पर्सन, प्लेस और थिंग। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। ये भी देखिए ऐसे करेगा, पॉइंट करेगा। लेकिन अंतर जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, वो ये होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसलिए वो प्रोनाउन है। जब दिस दैट सब्जेक्ट का काम करे, जैसे दिस इज योर पेन, तो दिस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और दिस क्या है, प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर रहे इट इज़, अगर ये रहे दिस पेन इज़ योर्स, अगर इस तरह से रहे दिस पेन इज़ योर्स, तो पेन क्या है, यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले क्या है, दिस है, दिस पेन, दिस पेन। अब जानते हैं नाउन से पहले अगर रहता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो दिस पेन, तो यहाँ पे दिस क्या है, वही है ना, है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव ही ना दिस, लेकिन यहाँ क्या है, प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पेन की विशेषता बता रहा है, दिस पेन। ओके, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि दिस दैट दिस दोज को ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एक एग्जाम्पल में है दिस मेन आर एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म, ये लोग जो है ना इस फर्म के एम्प्लॉई हैं। तो दिस मेन, यहाँ मेन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले ही है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। ओके। अगर ये रहता दीज आर मेन, दीज आर मेन, तो नाउन यहाँ रहता ना, और ये सब्जेक्ट की जगह रहता तो ये प्रोनाउन बोलते इसको। लेकिन अभी क्या है, ये नाउन से पहले, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। सेम थिंग, जैसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, सेम वैसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी सेम ऐसे ही है। WH वर्ड जो वाले जो भी WH वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव ही होते हैं ना। तो देखिए जैसे हुज बुक्स आर दीज, यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले अगर इस तरह का WH वर्ड है तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। है क्या ये इंट्रोगेटिव ही वर्ड ना, लेकिन नाउन से पहले, इसीलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ गए आप।
अब ये पढ़ते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है आप जानते होंगे। पोसेसिव क्या करता है, पोसेसिव वो अधिकार शो करता है ना, तो यहाँ भी वही होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स बाय टेलिंग हुम इट बिलोंग्स टू। यहाँ भी वो अधिकार ही शो करेगा, पोसेशन शो करेगा। तो देखिए सेम, माई, योर्स, हिज, हर्स, देयर, आवर, यही सब पोसेसिव प्रोनाउन था ना, यही चीज़ें तो प्रोनाउन थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। जैसे दिस पेन इज योर्स, तो योर्स यहाँ पे क्या हो गया, अकेले है इसलिए वो प्रोनाउन है। अगर यही रहेगा कि योर पेन इज दिस, योर पेन इज दिस, तो पेन से पहले अगर योर लिखा है तो वो एडजेक्टिव है योर। समझ गए। जब वो इस योर्स अगर है और इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, तो वो प्रोनाउन है। अगर वो नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव है। सेम देख लीजिए यहाँ पे, दोज आर हिज शर्ट्स, शर्ट है यहाँ पे शर्ट से पहले, इसलिए ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि ये पोसेशन शो कर रहा है, मेरा, तेरा, उसका, इसका। ओके, अब emphasize and exclamatory adjective are words such as very, what, etc. emphasize और exclamatory adjective भी ऐसे वर्ड होते हैं जो वेरी होते हैं, वेरी, वाट करके अगर लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में तो वो ये emphasize या exclamatory ऑब्जेक्ट बोलते हैं इनको। जैसे देखिए, योर वेरी वर्ड्स इम्प्रेस द पीपुल। योर वेरी वर्ड्स मतलब आपके बहुत सारे वर्ड्स जो है लोगों को प्रभावित किए। तो वेरी अगर है कहीं या वाट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फेसाइज या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके।